नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो, खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से। इसी के साथ साथ रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। एक अनोखा लहजा, एक अलग अंदाज, जो आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक पल पल की हलचल के साथ आपको करेंगे अपडेट। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो। तो अब सबसे पहली खबर जो है वो सोनाली बता देते हैं, क्योंकि मौसम और ज़्यादा गर्म होने वाला है। आज से तो नोतपा भी शुरू हो रहा है। अब दिल्ली वालों अब आप तैयार हो जाइए। हालांकि वार्म अप आपका बहुत अच्छे तरीके से पिछले कुछ दिनों में हो गया होगा, क्योंकि राजधानी में गर्मी भाई फिर से अपना रुद्र रूप दिखाने जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है, यानी कि वो 9 दिन जो धरती सबसे ज्यादा गर्म होता है। अब ऐसे में सावधानी बरतना जो है बेहद ज्यादा जरूरी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के पार है, 46 डिग्री के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है, यानी कि आने वाले 9 दिन जो हैं वो काफी ज्यादा भारी होने वाले हैं। गर्म हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ हीट वेव का भी असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सावधानी बरतना इस वक्त बसंत वो बेहद जरूरी है। अब मुझे लगता है दिल्ली की क्या चीज मशहूर नहीं है। देखिए, दिल्ली की सर्दियां मशहूर हैं, दिल्ली की गर्मियां मशहूर हैं, दिल्ली का खाना मशहूर है, दिल्ली की वाइब मशहूर है। एक चीज आप मिस कर रहे हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन भी बहुत मशहूर है। पॉल्यूशन भी और जाम भी, सब मशहूर है दिल्ली का। तो भाई हर एक चीज जो दिल्ली से जुड़ जाती है वो मशहूर हो जाती है। अब मुझे लगता है कि ऑटोमेशन मोड में आ जाती है हमारी बॉडी जब गर्मी होती है सोनाली, क्योंकि जो लोग पानी नहीं पीते हैं ना वो भी पानी पीने लगते हैं, और जो नहीं पीते हैं वो फिर अस्पताल जाते हैं, है ना। और इसीलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी भी है। मौसम विभाग ने तो साफ कहा है कि भाई जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक अगर आपने खुद को मॉडिफाई नहीं किया, भाई गर्मी से बचने के लिए बाहर निकलते समय सावधानी आपने नहीं बरती, खासकर आने वाले 10 से 12 दिनों में, तो आप हो सकता है कि हाइपरथर्मिया के चपेट में आ जाएं, डिहाइड्रेशन के आप शिकार हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में जो आने वाले 10 दिन हैं, क्योंकि नौतपा है जो एक सबसे गर्म 9 दिन होंगे साल के, तो इन 9 दिनों के लिए अपनी मिलिट्री ग्रेड तैयारी रख कर चलिएगा। पानी की बोतल रखें तो उसमें थोड़ा नॉर्मल नहीं बल्कि थोड़ा ठंडा पानी रखेंगे तो थोड़ा सही होगा। अब सबसे ज़्यादा 44.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया रिज इलाके में और आयानगर में। इसके अलावा बात करें लोधी रोड पर 43.8, पालम में 43.7, और ये तो शुरुआत है। और आने वाले समय में देखिए होता है क्या, और ज़्यादा तपने वाली है दिल्ली, तवा बन जाएगी, तंदूर बन जाएगी। बिल्कुल। तो बीते दिन धूल भरी आंधी देखने को मिली थी, हवाएं चली थी, जिसके बाद थोड़ी हल्की से राहत मिली थी। करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक इसमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब कहाँ गिरावट, अब तो नौतपा की शुरुआत भी हो चुकी है। आज से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ऐसे में सावधानी बरतना जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी है। गिरावट मुझे लग रहा है उन लोगों की देखने को मिल रही है जिन्हें जो चक्कर आके गिर रहे हैं धूप के मारे, है ना। तो धूप हो जाती है भाई, चक्कर आ जाते हो, गिर जाते हो। और हाँ, स्कूल प्रेयर में बहुत देखा होगा सोनाली आपने, स्कूल प्रेयर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कभी कभी ऐसा, और कभी ये नोट कीजिएगा, हर बार ऐसा नहीं होता कि वो उनके चक्कर आने का कारण वो धूप ही बने, है ना। अब कभी कभी मन होता है भाई कि क्यों प्रेयर में खड़ा होना है। और उनके साथ 4 बच्चे और जाते हैं उन्हें लेके, उनके साथ 2-3 बच्चे और उन्हें लेके जाते हैं, उनकी आम पकड़ के, है ना, उनको लेके जाते हैं कि भाई हम लेकर जा रहे हैं, हमारा दोस्त है। और जब कोई चक्कर आकर गिरता है धूप में, अब वो उस समय बॉडी का रिएक्शन अलग होता है, वो अच्छे तरीके से गिरते हैं, लेकिन जो एक्टिंग करते हैं वो थोड़ा थोड़ा गिरते हैं, है ना। एक ये चीज़ हो जाती है। तो आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन ना बने, तो इसीलिए थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। अब राहत की बात करें तो राहत तो आप भूल ही जाइए, यही अच्छा होगा, क्योंकि राहत के बारे में जब सोचेंगे, जब मिलेगी नहीं तो फिर थोड़ा दिल ज़्यादा दुखता है। सुबह से ही तेज़ धूप, गर्म हवाओं का आना जाना इसी तरीके से चलता रहेगा। आना ही चलेगा, जाना तो पता नहीं कब जाएगी गर्म हवा। आने वाले 9 दिन तक तो चलने ही वाली है।
बिल्कुल बसंत, अब आने वाले 9 दिनों की तैयारी आप अभी से कर लीजिए। हालांकि आज से शुरुआत हो रही है तो आज से ही कर लीजिए। दोपहर के वक्त अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं, अपने आप को अच्छे से कवर कीजिए। पानी आप अपने पास रखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खा सकते हैं, तरबूज, खरबूज, इन सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर ज़रूरत ना हो तो फिर आप अपने घरों से बाहर ना ही निकलिए तो यही बेहतर है। बिल्कुल। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगले 3 दिन तो आपको राहत नहीं मिलेगी और इसी के साथ साथ नौतपा की भी शुरुआत हो रही है। यानी कि आने वाले 9 दिनों तक भी आपको कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। और नौतपा को तो हम मतलब इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे गर्म जो 9 दिन है झुलसाने वाले यही हैं। अब ऐसे में लेकिन एक और चीज़, अब नौतपा को लेकर क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, बिल्कुल, है ना। और एक चीज़ ये सोनाली ने भी एक रील डाली थी, मैंने भी एक रील अपलोड करी थी नौतपा को लेकर। तो और मेरे फ्रेंड का मैसेज आया, यार ये सबसे गर्म 9 दिन होंगे, आप ऐसे स्वागत कर रहे हो जैसे कोई मेहमान आ रहा है। और राजधानी में तेज़ गर्म हवाएं इस दौरान चलेंगी, कई इलाकों में तापमान बढ़ेगा। अब ऐसे में तापमान जो है वो 46, 47, 48 यहाँ तक जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे गर्म दिन होंगे तो तापमान भी ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा ही होगा। सोनाली, बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लोग आजकल सोशल मीडिया पे मीम वाली एक वीडियो भी डाल रहे हैं कि अदर कंट्रीज 45 डिग्री में, 30 डिग्री में क्या कर रहे हैं और इंडिया वाले 45 डिग्री के पार टेम्परेचर है तो चाय पी रहे हैं क्योंकि लोहा लोहे को काट रहा है। ये सोच के रील भी डाल रहे हैं। ये चीज़ बड़ी है कि भाई गर्मी गर्मी को काटती है, गर्मी को काटती नहीं, गर्मी बढ़ाती है। अब ऐसे में कई चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि अभी आपने बताया। और अभी सोशल मीडिया पर भी नौतपा को लेकर चर्चाएं तेज। आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें अभी 3 से 4 दिन पहले का था, वो एक अखबार में छपा हुआ था। 50 में से 46-47 शहर गर्म जो थे वो भारत के थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में। और कल या फिर परसों मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा था, उसमें 100 में से सबसे गर्म 97 शहर भारत के थे। अब ये आप अंदाजा लगाइए कि भारत कितना तप रहा है। पीछे छोड़िए उन देशों को, गल्फ कंट्री को, दुबई को, जहाँ पर पड़ती है गर्मी, भाई वहाँ 50 डिग्री, यहाँ का 40 के सामने फेल हो जाता है। मेरा एक फ्रेंड है यूके में और उससे मेरी बात हो रही थी गर्मी को लेकर। उसने कहा भाई इंडिया में क्या हाल है। अभी वो आने वाला है 8 से 9 तारीख को, तो वो है ना। तो उस समय मैंने कहा गर्मी का हाल क्या है वहाँ पर, तो उसने कहा भाई गर्मी ऐसी है बाहर आप निकल नहीं सकते। जब यूके में कोई ऐसा कमेंट करे तो आपको उस पर डाउट हो, यार वहाँ तो सर्दी रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। सर्दी और बारिश का मौसम वहाँ पर ज़्यादा रहता है, ठंडी कंट्री मानी जाती है। तो मैंने कहा टेम्परेचर कितना है, मैंने कहा 28। वो बोला 28 डिग्री। मैंने कहा 28 डिग्री 28 डिग्री तो यहाँ हमारी रातें, 28 तुम्हारे दिन से गर्म हमारी रातें हो रही हैं यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो फिर एक ये मैंने कहा जब तुम इंडिया आओगे तो तुम्हारा स्वागत होगा, वो तुम्हें पुरानी जिंदगी याद आएगी कि भाई 44 डिग्री का तापमान, तो तैयार हो जाना। तो ऐसे में क्योंकि भारत की गर्मियाँ पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रही हैं अब, और क्लाइमेट चेंज भी आप इसे कैसे। और हाँ, एक और चीज़ ये, अब लगातार हम सोनाली ये सोच रहे हैं कि आजकल गर्मी क्यों ज़्यादा हो रही है। देखिए क्लाइमेट चेंज एक अलग बात है, वो तो एक इसका रीज़न है ही। मैं बीते 2 से 3 दिन पहले बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ था। जब आप बात करते हैं ना, आपको कई चीज़ें पता लगती हैं। तो मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात अब हो रही है अंकल जी, अब गर्मी बहुत ज़्यादा अभी पड़ने लगी है या फिर आपके ज़माने में भी यही गर्मी पड़ा करती थी जब आप लोग जवान थे। तो उन्होंने एक जवाब दिया और वो कहीं ना कहीं रिलेट भी करता है। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है कि गर्मी अभी पड़ रही है, गर्मी का भौवा ज़्यादा बना दिया गया है। हाँ, क्योंकि अब देखिए कूलर है, एसी है, आप एसी एनवायरनमेंट में से बाहर निकल जाएंगे, बाहर चाहे 34 डिग्री तापमान हो वो भी आपको गर्मी लगेगी। बाहर अगर 44-45 होगा तो आप ये कहेंगे भाई हम झुलस गए। आप कूलर एनवायरनमेंट में से बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये लगेगा कि तंदूर बना हुआ है भाई बाहर, है ना। तो पहले होता ये था कि पंखे होते थे केवल, बाहर से लोग आते तो लोगों को बहुत ठंडा एनवायरनमेंट नहीं मिलता था, है कि नहीं। और ना इतने ज़्यादा एडवांस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे कि भाई ये तापमान इतना एक्यूरेट नाप सके कि 48 डिग्री है, 45 डिग्री है। उस समय बिजली की कटौती ज़्यादा होती थी, बिजली के कट ज़्यादा लगते रहते, तो लोगों को पता ही नहीं लगता था भाई गर्मी है नहीं। तो वो कहते गर्मी पहले भी थी, आज महसूस ज़्यादा होने लगी है।
फ़र्क इतना है। तो ये बात उन्होंने कही, तो कहीं ना कहीं अब इसे रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का अपना लाइफस्टाइल देखें तो पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज हो चुका है। कुछ काम करने की आदत हमें बची नहीं है और फिर फिजिकल मूवमेंट हमारी बॉडी का हो नहीं पाता है। एसी एनवायरनमेंट, कूलर एनवायरनमेंट, पंखा तो 24 घंटे ऑन रहता है, ये चीज़ हो गई है। और बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको गर्मी तो लगेगी सोनाली। और आप गर्मी से बचने के लिए क्या कर रही हैं? एसी, ठंडा पानी। नहीं, अभी आपने एक और सुझाव दिया कि भाई आप तरबूज खा सकते हैं या वाटरमेलन खा सकते हैं। हाँ, आप ज्यादा पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, फ्रूट्स तो खा ही सकते हैं, दही छाछ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का सत्तू पी सकते हैं। चने का सत्तू पी सकते हैं, सोनाली बहुत पीती है चने का सत्तू, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी तो गर्मी है साहब, गर्मी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो आने वाले कम से कम 8 से 10 दिनों तक थोड़ा अपना ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बताया कि भाई गर्मी के आलम क्या है दिल्ली में, दिल्ली तप रही है और आने वाले समय में भी तपेगी ही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब गर्मी के बाद एक तो गर्मी बाहर के एनवायरनमेंट में आग लगी हुई है, एक पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग गई है भाई। और ये आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार दाम बढ़ा दिए गए, एक बार और अब आपको थोड़ा झटका मिल चुका पेट्रोल डीजल के दाम का। मैंने कल बाइक फुल कराई थी अपनी, है ना, तो कम से कम चलिए ठीक है, प्रति लीटर 2 रुपए तो बचेंगे कम से कम। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं भाई साहब। और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर देखने को भी मिला है। 25 मई आज की बात करें तो आज दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 2 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। जबकि अगर डीजल की बात करें तो 2 रुपए 71 पैसे बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अब इसे समझाते हैं कि आखिर दामों में क्यों इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सबके मन में एक ही सवाल है कि बसंत की आखिर ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की, तो उसके दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में इसका सीधा सीधा असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। 10 दिन में अगर देखें तो ये चौथी बार है जब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आपने कहा भाई कि सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर असर है। अब आप ये मानकर चलिए, ये सीधा सीधा नहीं, आड़ा तिरछा घुमा फिरा कर जिस तरीके से आप एंगल बना सकते हैं, असर आम आदमी पर ही है। अब एक बात बताइए सोनाली, मैं अगर बाइक से आता जाता हूँ, मैं तो भाई पेट्रोल भरवा रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है भाई पेट्रोल महंगा हो गया, मेरी जेब पर असर है। अब सोनाली तो पेट्रोल डलवाती नहीं है, लेकिन वो रैपिडो से जाती है, उसे भी तो ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। तो ये सीधा सीधा नहीं, आड़ा तिरछा इधर उधर से घूम फिर के सारा आपके जेब पर आनकर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप कैब बुक करते हो, चाहे अपनी बाइक में, चाहे कार में, चाहे रैपिडो से आप जाते हो, है ना। और अब तो डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं, कृषि क्षेत्र में चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जनरेटर चलने महंगे हो जाएंगे, थोड़ी बिजली भी महंगी, बिजली भी तो महंगी हो रही है भाई। अब एक ये भी बात है, अब गर्मी में ये सब चीज़ों के जब दाम बढ़ते हैं ना, तो वो गर्मी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप पेट्रोल पंप पे लाइनों में लगते हैं, और इन दिनों में लाइनें बहुत ज़्यादा लग रही हैं, कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए, पूरी धरती का पेट्रोल खत्म ना हो जाए, तो ये लोग सोचकर पेट्रोल पंप पर कई फीट लंबी लंबी लाइन लगा कर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार कीमतें बढ़ी हैं, एक दो नहीं, चौथी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। 15 मई को करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 19 मई को लगभग 90 पैसे बढ़ाए गए, और 23 मई को करीब 90 पैसे बढ़ाए गए, और 25 मई को यानी कि आज एक और बड़ा झटका, एक और बड़ा तोहफा सरकार ने आपकी प्लेट में परोसा है कि 2 रुपये और रख दीजिए ज़रा इसमें। यानी सिर्फ 10 दिनों में पेट्रोल के कुल मिलाकर 7 रुपये 35 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। ये 7 रुपये का असर जब घूम कर आता है ना एक मिडिल क्लास मैन के पूरे बजट पर, 700 वाला असर करता है। बिल्कुल। और डीजल की कीमत की अगर बात करें तो 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। यानी कि देखिए, सिर्फ कुछ दिन पहले की बात है और अब 7 रुपए तक प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। एक तरफ गर्मी, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। आप पिछले दिनों ये भी देखने को मिला था, दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। मुझे लगता है कि क्योंकि ना सोशल मीडिया पर एक मुझे लगता है कि अब राम राज्य आ जाएगा, लोग पैदल ही चलेंगे अपने ऑफिस है ना, या फिर अपने घर के साइकिल ले लेंगे, फिटनेस भी और ऑफिस में पहुंच जाएंगे। हाँ, अब आप थोड़ा साइकिल चलाना शुरू, अब साइकिल ऐसा ना हो साइकिल महंगी हो जाए भाई। ये तमाम चीज़ें जो है, क्योंकि देखिए लोगों के पास, और मोदी जी तो पहले ही अपील कर चुके हैं कि भाई पेट्रोल आप कम से कम इस्तेमाल करें, तो इसके बाद तो विकल्प यही बचता है, चाहे आप
साइकिल चला सकते हैं या फिर आप पैदल चल सकते हैं। अब जो लोग कम से कम 10-20 किलोमीटर से आ रहे होंगे, आप इमेजिन कीजिए वो साइकिल लेके जब अपने घरों से निकलेंगे तो उनका क्या हाल होगा ऑफिस पहुंचते पहुंचते, है कि नहीं बात। तो ये चीज़ें हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और आम आदमी की जेब पर इसका असर बखूबी पड़ रहा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और अगर नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब आप अभी इस महंगाई से अछूते हैं, क्योंकि देखिए जब भी फ्लक्चुएशन होती है ना पेट्रोल डीजल के दामों में, मिडिल क्लास मैन पर सबसे ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा जो एलिट क्लास होती है उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि उन्हें कमाई का ही पता ही नहीं होता है। हाँ। है ना। और जो बिलो एवरेज होते हैं उनकी इतनी कमाई नहीं होती, उन्हें वैसे ही पता नहीं चलता कि पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि उनके पास वाहन नहीं होता है। अब मिडिल क्लास मैन जिसके पास एक बाइक है, एक छोटी सी गाड़ी है ना, वो उनके बस इस समय आप मानकर चलिए कि पसीने कुछ गर्मी ने निकाले हुए हैं, क्योंकि गर्मी का असर भी भाई नौकरी पेशा लोगों पर ही है। जो एलिट क्लास है उनको गर्मी फील नहीं होती, सोनाली ये सच्चाई है। जो एलिट क्लास है उनको 24 घंटे ऐसे एनवायरनमेंट के उनको क्या दिक्कत है, गर्मी जब 50 डिग्री पड़े 55 डिग्री पड़े भाई, ये तो जो नौकरी पेशा आदमी है उसके पसीने निकलते ही निकलते हैं। वो उस पर मौसम की मार भी पड़ती है और साथ ही उस पर महंगाई की मार भी अभी तो पड़ी रही है, आप देख रहे हैं। और ये सवाल केवल पेट्रोल का नहीं है, सब्जियों के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये क्या आने वाले दिनों में लोगों को महंगाई थोड़ी राहत देगी या फिर भाई और ज़्यादा इसका सामना करना पड़ेगा, या फिर सरकार कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेगी या नहीं, आपको क्या लगता है सोनाली? फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से दाम पिछले 10 दिनों में चौथी बार ये है जब बढ़ाए गए हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो दाम है वो 120 रुपए तक पहुंच जाए, 150 रुपए तक पहुंच जाए। लोगों की परेशानी और भी बढ़ सकती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ अपील कर देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये उन अपीलों से मुझे नहीं लगता कि लोग साइकिल से बहुत दूर दूर से आ सकते हैं। इसके लिए काम करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको सोनाली बताने वाली हैं, क्योंकि इनका स्पेशल इंटरेस्ट है इस खबर में। बिल्कुल, अब खबर में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर मार्केट में अब शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं है, बल्कि एक फुल सर्विस एक्सपीरियंस बनती जा रही है। सोचिए कि आप मार्केट में घूम रहे हैं, हाथ में भारी बैग है, भीड़ इतनी है कि चलना मुश्किल हो गया है। एक छोटा सा कमेंट मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। सोनाली, इतनी गर्मी में मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मार्केट में आप घूम रहे हैं। लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं, जिनके घर में शादियां हैं वो तो जा रहे हैं ना शॉपिंग के लिए, उनकी तो मजबूरी है, तो वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कैरी बैग बहुत भारी होता है। लेकिन हाँ, मैं अब एक और बात सोच रहा हूँ, इतनी गर्मी में शादी करता हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए। लेकिन अब इसी परेशानी को देखते हुए एक नया जुगाड़ आ गया है मार्केट में। दिल्ली में अब एक नई सर्विस वायरल हो रही है जिसका नाम है कैरीमैन। ये एक डिजिटल पल्लेदारी सर्विस है जहां पर आपको सिर्फ 149 रुपए 149 रुपीज आपको देना होगा प्रति घंटे के हिसाब से, और आपको एक पर्सनल असिस्टेंट मिल जाएगा। ये असिस्टेंट करता क्या है वो आपको बताते हैं। ये आपके पूरे शॉपिंग टाइम में आपके साथ रहता है, आपके बैग उठाएगा, दुकानों के बाहर लाइन में खड़ा होगा, खाने की जगह ढूंढेगा, जरूरत पड़े तो वो फोल्डिंग चेयर तक लाएगा। ये मतलब और कोई इंसान होगा या रोबोट होगा? हो गया क्या? इंसान ही होगा ऑफ कोर्स। 149 रुपीज पर घंटे। मुझे लगता है कि जिस इंसान ने शुरू की है उसने अपना पूरा दिमाग लगाया है, क्योंकि दिल्ली की मार्केटों में अभी के टाइम आप जाएंगे शादी के टाइम पर खास तौर पे तो बहुत भीड़ देखने को मिलती है, और अकेला इंसान हो तो काफी ज्यादा वो परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सर्विस आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है वायरल होने वाली है। लोग इसके बारे में सोचेंगे और शायद इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो जूस भी खुद ही पिला देगा मुझे। मतलब शॉपिंग में सिर्फ पैसे खर्च नहीं होंगे, बल्कि सुविधा भी खरीदी जा सकती है। अब सुविधा कैसे खरीदी जा सकती है? जैसा कि सोनाली ने बताया कि भाई एक पर्सनल असिस्टेंट आपके साथ होगा जो आपको असिस्ट करेगा, है ना, पूरी शॉपिंग के दौरान कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए खाने का प्रबंध करेगा, है ना। 149 रुपये आपको देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना वो अपनी तरफ से खरीद के लाएगा, उसके लिए तो पैसे तो देखिए आपको ही देने होंगे। तो वहीं दिल्ली के लाजपत नगर, सरोजनी नगर और चांदनी चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में ये मॉडल तेजी के साथ पॉपुलर हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे स्मार्ट अर्बन बिजनेस आइडिया बता रहे हैं। ये वाकई स्मार्ट है भाई। अब सोनाली, मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे मतलब कोई इस तरीके से अगर वर्क कर रहा है ना, तो वो अकेला वर्क कर रहा है या फिर मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी भाई जिसके अंडर 10 बंदे काम कर रहे होंगे, आपको पहले
उस बंदे के पास जाना पड़ेगा, ऐसा लेके क्या है? आई थिंक फोन ऐप का है कुछ, आप